आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। तो यदि आप भी लाना चाहते हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के पेपर में 70 में से 70 अंक, कहने का अर्थ है कि आप 70 में से 65 प्लस अंक भी लाना चाहते हो तो आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लो। और जो मॉडल पेपर मैं प्रोवाइड करा रहा हूं आप सभी तैयार कर लो, उनका आंसर भी तैयार कर लो। आपके 70 में 70 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और आप चैनल के साथ जुड़कर हिंदी विषय की बेहतर तैयारी कर सकते हो, सामाजिक विज्ञान विषय की तैयारी कर सकते हो और गृह विज्ञान तथा चित्रकला विषय की तैयारी कर सकते हो और इन सभी विषयों में 70 में 70 अंक ला सकते हो। आपके लिए यह मॉडल पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि 2023 में जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा। और इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा। और यदि आप कमेंट करोगे तो मैं इस मॉडल पेपर को सॉल्व भी करा दूंगा। तो यहां पर समय आपको कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट का, यानी पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक कितना होगा, 70 अंकों का होगा। और यहां पर आप देख पाएंगे खंड आ के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न कितने आएंगे, 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने, 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। तो यदि आप कमेंट करोगे तो मैं आपको OMR शीट में इस मॉडल पेपर के 20 प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन देकर बता दूंगा। और मैंने OMR शीट भरने का सही तरीका भी बता दिया है, वीडियो प्रोवाइड करा दी है, आप देख सकते हो, चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी आपको। और इसके बाद यहां पर आप देख लीजिए जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 20, उसमें से यहां पर आप देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को मैंने इस मॉडल पेपर में संकलित किया है। पहला है प्रश्न, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी। यहां पर पहला विकल्प है कृषक वर्ग, दूसरा है कुलीन वर्ग, तीसरा है मध्यम वर्ग और चौथा विकल्प है मजदूर वर्ग। तो यह जो प्रश्न है 1 नंबर का है, यानी प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाएगा। 20 प्रश्न होंगे, कितने, 20 प्रश्न होंगे, तो कुल आपको 20 नंबर बहुविकल्पी से मिल जाएंगे। तो यहां पर अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। पहला है विकल्प चेयरमैन, दूसरा है मेयर, तीसरा है नगर प्रधान और चौथा विकल्प है नगर अधीक्षक। राइट आंसर देने पर आपको कितने नंबर मिलेंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। अगला है प्रश्न यहां पर, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, कौन है। पहला विकल्प है यहां पर सरदार पटेल, दूसरा विकल्प है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा विकल्प है महात्मा गांधी और चौथा विकल्प क्या है, सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, दिए गए विकल्पों में से एक आंसर यानी एक विकल्प है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और यह बोर्ड परीक्षाओं में आता भी रहा है। पहला विकल्प है 1914 ईस्वी, दूसरा है 1939 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1919 ईस्वी और चौथा विकल्प है 1942 ईस्वी। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 5 क्या है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है। दिए गए विकल्पों में से पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है। पहला विकल्प है खनन क्रिया, दूसरा है वनोन्मूलन, तीसरा विकल्प है अत्यधिक सिंचाई और चौथा विकल्प है अति पशुचारण। तो राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है यहां पर, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ। पहला विकल्प है विकसित देश के द्वारा, दूसरा है विकासशील देश के द्वारा, तीसरा है अल्प विकसित देश के द्वारा और चौथा विकल्प है निर्धन देश के द्वारा। राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। और इसके बाद प्रश्न संख्या 7, यह भी कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, निम्न में से कौन
1815 की वियना संधि से संबंधित है। तो यहाँ पर पहला विकल्प है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो बिस्मार्क, दूसरा है नेपोलियन, तीसरा विकल्प है ड्यूक मैटरनिक और चौथा विकल्प है मेतसिनी। तो निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। और इसके बाद अगला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? पहला है विकल्प सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई, दूसरा है सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई, तीसरा विकल्प है संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। प्रश्न संख्या 9 वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? पहला है विकल्प धर्म, दूसरा है भाषा, तीसरा है का और खा दोनों, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। और इसके बाद प्रश्न संख्या 10 है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? पहला विकल्प जर्मनी, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है इटली और चौथा है ब्रिटेन। राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, यहाँ पर मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? यहाँ पर पहला विकल्प है नवीकरण योग्य संसाधन, दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन, तीसरा है जैव संसाधन और चौथा विकल्प है संभावी संसाधन। राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। और इसके बाद यह प्रश्न तो कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी? तो यहाँ पर पहला विकल्प है विद्रोह की, दूसरा है शांति की, तीसरा है अश्वेत शक्ति की और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यह प्रश्न भी आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 है, यहाँ पर हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणिक चिन्ह है? पहला विकल्प है चांदी का, दूसरा है सोने का, तीसरा है घड़ी का और चौथा है खाद्य पदार्थों का। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिए 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? पहला विकल्प है गैरीबाल्डी, दूसरा है बिस्मार्क, तीसरा है काबूर और चौथा है मैजनी। राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 15 वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है यानी सबसे अधिक है? पहला विकल्प है हरियाणा, दूसरा है बिहार, तीसरा है राजस्थान और चौथा है मेघालय। और इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर तैयार कर लेना है और यदि आप कमेंट करोगे तो मैं इन सभी 20 प्रश्नों का आंसर OMR शीट में फिल करके जरूर बता दूंगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 16 है, निम्न में से कौन कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर पहला विकल्प है विंध्य की पहाड़ियां, दूसरा है महादेव पहाड़ियां, तीसरा है नीलगिरी पहाड़ियां, चौथा है शिवालिक पहाड़ियां। राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 17 है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? पहला विकल्प है प्रति व्यक्ति आय पर, दूसरा है औसत साक्षरता स्तर पर, तीसरा विकल्प है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। और प्रश्न संख्या 18 क्या है, यहाँ पर चुनौती किसे कहते हैं? पहला विकल्प है विभिन्न प्रकार के संघर्ष, दूसरा विकल्प है विभिन्न तरह की मुश्किलें, तीसरा है लोकतांत्रिक व्यवस्था और चौथा है उपरोक्त सभी। राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 यहाँ पर है, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? पहला विकल्प है दामोदर घाटी, दूसरा है सोन घाटी, तीसरा है महानदी घाटी और चौथा है चंबल घाटी। राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। और यह जो 20 नंबर का प्रश्न है यानी 20 नंबर वाला प्रश्न, यह वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिक मात्रा होती है?
तो जलोढ़ मिट्टी में पहला विकल्प है पोटाश की या चूना की या फास्फोरस की या सभी की। तो राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। तो 20 प्रश्न OMR बेस्ड होंगे, इनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। आप कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द इन सभी 20 प्रश्नों का आंसर आपको OMR शीट में फिल करके बता दूंगा। और इसके बाद आप देख पाएंगे कि प्रश्न कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। खंड बा के अंतर्गत 50 अंक के प्रश्न होंगे। कितने? 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो खंड बा के अंतर्गत यहां पर वर्णनात्मक प्रश्न फर्स्ट, यानी वर्णनात्मक फर्स्ट तरीके के प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको लगभग कितने शब्दों में देना है? लगभग 80 शब्दों में देना है। यहां पर पहला प्रश्न क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए, अथवा 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है, आपको किसी एक का उत्तर देना है। और इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए, अथवा जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए, और इनमें से आपको किसी एक का ही उत्तर देना होगा। यानी जो प्रश्न संख्या 2 आएगा, एक अथवा भी दिया होगा, किसी एक प्रश्न का ही आपको उत्तर देना होगा। 4 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, यहां पर आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, और इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। और अथवा में प्रश्न आया हुआ है यहां पर, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हो 4 नंबर का प्रश्न है, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। और ये दोनों प्रश्न 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी इष्ट मित्रों में, और इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लें, ताकि आपके 70 में 70 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएं। प्रश्न संख्या यहां पर 4था है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं? विवेचना कीजिए। अथवा में प्रश्न है कि अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है, आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। इसके बाद वर्णनात्मक, जो कि सेकंड टाइप के प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में लगभग देना है। इसके बाद यहां पर प्रश्न क्या है, 5वां, कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया? यह प्रश्न आया है कितने अंक का? 6 अंक का आया है। यानी जो सेकंड टाइप के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, ये प्रश्न होंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर के, यानी एक प्रश्न का आंसर देने पर आपको 6 नंबर मिलेगा। और अथवा में यहां पर प्रश्न है 5 का, अथवा सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे? आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है कि लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है? इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। आपको किसी एक प्रश्न का आंसर देना है, और आपको ये 6 नंबर बिल्कुल पक्के कर लेना है। इसके बाद अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहां पर, कि यहां पर आप देख सकते हैं अथवा में प्रश्न आया है कि वैध शासन का क्या अर्थ है? लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है? किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, और 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 7 है यहां पर, वैश्वीकरण का
क्या अर्थ है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया है इस मॉडल पेपर के अंतर्गत। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लें। वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। अथवा 7 का अथवा प्रश्न क्या है कि भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है और 6 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 8 होगा। यहां पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण सहित उत्तर लिखिए। अथवा मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। किसी एक प्रश्न का आंसर देना है और ये 4 नंबर आपको पक्के कर लेना है। इसके बाद मानचित्र संबंधी प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 9 के अंतर्गत यहां पर दिया गया है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन है तो 1/2 1/2 अंक निर्धारित हैं। तो 9 का के अंतर्गत मानचित्र संबंधी कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? यहां पर आप देख सकते हो 9 का के अंतर्गत 1 2 3 4 और 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका आपको क्या करना है, मानचित्र में नाम सहित दर्शाना है, जिसके लिए आप देख सकते हो अंक भी निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद यहां पर है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, तो इससे आपसे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद 9 खा, यहां पर भी मानचित्र से संबंधित प्रश्न होंगे। कितने? यहां पर दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहां पर भी 5 प्रश्न है। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, इस चिन्ह के द्वारा यहां पर चिन्ह बना होगा। नर्मदा नदी का बना बांध, इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित, और महानदी को इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित। झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित, और भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन को इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है। तो इस तरीके का आएगा सामाजिक विज्ञान का पेपर 2023 की बोर्ड परीक्षा में। आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, और आप चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हो। आप इस वीडियो को शेयर कर दें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। जय हिंद।